हाय एवरीवन। तो हमारी बात चल रही थी एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में, जिसमें हमने एसिड एंड बेस के बारे में हमने स्टडी किया। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि हम कैसे किसी भी केमिकल कंपाउंड को बिना टेस्ट किए पहचान सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। तो उसके लिए हमने इंडिकेटर देखे, इंडिकेटर के हमने टाइप्स देखे, जिसमें हमने पीएच इंडिकेटर के बारे में स्टडी करी। नाउ अब हम देखते हैं कि साल्ट क्या होते हैं। तो बेसिकली जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी कर रहे थे एसिड की, तब हमने देखा जब हम मेटल की रिएक्शन करवाते हैं किसी भी एसिड के साथ, तो वहाँ पे क्या बनता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, एक हाईली रिएक्टिव मेटल ने डिस्प्लेस कर दिया हाइड्रोजन को, एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन है उसको एक हाईली रिएक्टिव मेटल ने रिप्लेस कर दिया, और क्या बना यहाँ पे, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। साल्ट कौन सा बना यहाँ पे, NaCl बना है। तो यहाँ से एक डेफिनेशन निकल के आती है साल्ट की, अ साल्ट इज अ कंपाउंड form an acid by the replacement of a hydrogen in the acid by a metal। ठीक है, तो यहाँ पे एक कोई डेफिनेशन पर्टिकुलर नहीं है साल्ट की। हमने देखा था कि अगर हम एक एसिड प्लस बेस की रिएक्शन करवाते हैं तब भी क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर बनता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या ले लिया, HCl, और इसकी रिएक्शन करवा दी बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो बेसिकली होगा क्या, Na और Cl, NaCl बना देंगे, प्लस यहाँ पे वाटर रिलीज हो जाएगा, बिकॉज इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला किससे जुड़ेगा, नेगेटिव से जुड़ेगा, और इधर वाला इस वाले नेगेटिव से जुड़ेगा। तो ये क्या थे, हमारे पास साल्ट की प्रिपरेशन थी कि साल्ट होते क्या हैं, सॉरी बनते कैसे हैं। अब बात आती है कि साल्ट बेसिकली है क्या। साल्ट आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या है कि वो आयन से बने हैं। आयन हमारे टू टाइप के होते हैं, एक होता है कैटायन और एक क्या होता है, एनायन। कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है। NaCl है, NaCl, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं ना कि Na पे पॉजिटिव चार्ज है और Cl पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। अगर इनकी हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो जनरली जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड इन नेचर होते हैं। इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों होता है यहाँ पे हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो फोर्सेस होते हैं, यानी कि ये कंपाउंड है किसी न किसी फोर्स की वजह से आपस में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो फोर्स होती है वो कौन सी फोर्स होती है, वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो ये NaCl का मॉलिक्यूल है ये आपस में जुड़ा हुआ है। तो ये जो फोर्स है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से ये इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जनरली हाई होता है। तो अभी हमने बात करी कि साल्ट क्या एक आयनिक कंपाउंड है जिसके अंदर एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि साल्ट के अंदर जो कैटायन है एंड एनायन है, एक एटलीस्ट ऐसा कैटायन होना चाहिए जो H पॉजिटिव के अलावा हो, H पॉजिटिव के अलावा हो। और वैसे ही यहाँ पे एक एनायन ऐसा होना चाहिए जो OH नेगेटिव के अलावा हो। फॉर एग्जांपल हमने देखा NaCl, ये क्या एक साल्ट है। वैसे अगर मैं बात करूँ NaHSO4, तो यहाँ पे Na पॉजिटिव है, H पॉजिटिव है, SO4 2 नेगेटिव है। तो यहाँ पे एक हमारे पास ऐसा कैटायन है जो H पॉजिटिव के अलावा भी है, यानी कि H पॉजिटिव तो है ही यहाँ पे, बट उसके अलावा एक और भी कैटायन है। तो ये क्या है, हमारा साल्ट है। फॉर एग्जांपल लेड हाइड्रोक्साइड, PbOH की ट्वाइस। तो यहाँ पे भी क्या है, तो इसकी बात अगर हम करें तो ये बेस साल्ट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई और एनायन है ही नहीं। यहाँ पे क्या ओनली OH ही है, Pb2 पॉजिटिव एंड OH 2 नेगेटिव, क्योंकि 2 है ना यहाँ पे इसकी मॉलिक्यूल, तो 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे कोई और OH नेगेटिव तो है ही नहीं, तो इसलिए ये क्या है, साल्ट नहीं है। वैसे अगर हम बात करें कॉपर OHCl की, तो यहाँ पे क्या, कॉपर पे 2 पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, एक OH नेगेटिव है और एक Cl नेगेटिव है। तो यहाँ पे एक क्लोरीन नेगेटिव है, यानी कि एक एनायन ऐसा है जो OH नेगेटिव के अलावा है। तो ये क्या है, साल्ट है। जब हम एसिड बेस की स्टडी कर रहे थे तब हमने
पढ़ा कि जो एसिड होते हैं उनका पीएच 7 से कम होता है और जो बेस होते हैं उनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है, और जो साल्ट होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, यानी कि उनका पीएच क्या होता है, 7 होता है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसे साल्ट लेते हैं और उनके पीएच को चेक करते हैं कि उनका पीएच क्या है। तो हम क्या देखते हैं, द पीएच ऑफ साल्ट सॉल्यूशन। हमने क्या किया, हमने एक NaCl का सॉल्यूशन लिया, यानी कि NaCl को हमने वाटर में डिसॉल्व किया। एक हमने लिया अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, एक हमने लिया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन। हमने इसका जब सॉल्यूशन बनाया और उसके बाद इनका पीएच चेक किया, तो यहाँ पे बात निकल के आई कि जो NaCl इसके तो पीएच की वैल्यू 7 आई, बट अमोनियम क्लोराइड की पीएच की वैल्यू 6 आई और Na2CO3 की पीएच की वैल्यू आई 9। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, जो NaCl है वो क्या है, न्यूट्रल है, और अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे एसिडिक निकल के आया है। यहाँ पे एक साल्ट का सॉल्यूशन एसिडिक निकल के आया है, और सोडियम कार्बोनेट ये बेसिक इन नेचर है, क्योंकि इसकी पीएच की वैल्यू कितनी आई है, 9 आई है। बेसिक या फिर एल्केलाइन इन नेचर, क्योंकि जो बेस वाटर में डिजोल्व होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कलाई बोलते हैं। तो ये क्या बात निकल के आई, क्योंकि हमने तो स्टडी किया था कि जो साल्ट होते हैं वो बेसिकली न्यूट्रल होते हैं, बट यहाँ पे तो ये क्या निकल के आ रही है, एसिडिक सॉल्यूशन। जो साल्ट का सॉल्यूशन है वो एसिडिक भी आ रहा है और बेसिक भी आ रहा है। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं बाय ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। ठीक है, हमने क्या किया, फर्स्टली हम NaCl को देखते हैं, चेक करते हैं भाई क्या इधर गड़बड़ हुई है। हमने क्या किया, NaCl प्लस वाटर। तो हमने क्या किया, NaCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया और इसकी क्या करी, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करी। हाइड्रोलिसिस का मीनिंग यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हम कंपाउंड की स्प्लिटिंग कर रहे हैं बाय द एक्शन ऑफ वाटर। तो हमने देखा कि जो NaCl के कुछ मॉलिक्यूल्स है वाटर में डिसॉल्व होने के बाद किस में ब्रेक हो गए, HCl प्लस NaOH, यानी कि ये किससे बने थे, यानी कि जो NaCl है वो किससे बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड से प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से क्या बना है, NaCl बना है। अब ये दोनों के दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होगा, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वाटर में डिसॉल्व होने के बाद किस में ब्रेक होगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। वैसे ही जो बेस है NaOH, ये भी क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग है। और हमने ये पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है, यानी कि ये जो ब्रेक होने के बाद H पॉजिटिव और OH नेगेटिव देंगे वो हाई अमाउंट में देंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल जो हमारा साल्ट है ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा, क्योंकि जितना H पॉजिटिव रिलीज हुआ है उतना ही OH नेगेटिव रिलीज हुआ है। अब ये देख लो ना, दो बंदे हैं, दो बंदों के बीच में लड़ाई हो रही है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो जितनी एनर्जी वो लगाएगा उतनी ही एनर्जी दूसरा वाला लगाएगा, तो लास्ट में रिजल्ट क्या निकलेगा, दोनों ही हार जाएंगे, यही कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही है, ठीक है। तो सेकेंड हम क्या देखते हैं, अब हम NH4Cl इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं और इसकी हाइड्रोलिसिस करके देखते हैं। फिर हमने क्या देखा, जो अमोनियम क्लोराइड है इसके कुछ मॉलिक्यूल किस में ब्रेक हो गए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl के अंदर। तो अब हमें पता है कि HCl तो क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl के स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के वीक बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है और HCl क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब एक तरफ तो एक स्ट्रॉन्ग बंदा, दूसरी तरफ एक वीक बंदा, तो ओवरऑल में से जीतेगा कौन, स्ट्रॉन्ग बंदा ही जीतेगा ना, क्योंकि HCl है, इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि ज़्यादा है, ये पानी के अंदर ज़्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, जबकि ये वीक बेस है, ये इतने OH नेगेटिव रिलीज ही नहीं करेगा, कुछ ही करेगा। तो ओवरऑल जो वाटर के अंदर जो क्वांटिटी है वो H पॉजिटिव आयन की क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। अब H पॉजिटिव वाटर के अंदर ज़्यादा हो गई तो जो हमारा सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, एसिडिक इन नेचर बनेगा, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं किसका एग्जाम्पल, Na2CO3, इसका भी देखते हैं क्या पंगा है। इसको जब हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तब हमने देखा कि ये किसके अंदर ब्रेक हो रहा है, इसके कुछ मॉलिक्यूल किसके अंदर ब्रेक हो रहे हैं, 2NaOH के अंदर प्लस
H2CO3, ये बैलेंस करके बैलेंस छोड़ दो तुम रिएक्शन, ठीक है। तो ये किसके अंदर ब्रेक हुआ, NaOH प्लस H2CO3। अब हमें पता है कि NaOH ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या है, वीक ये क्या है, वीक एसिड है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये क्या है, ये एक वीक एसिड है हमारा। तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो H पॉजिटिव है वो इतने रिलीज नहीं होंगे सॉल्यूशन के अंदर जितने अमाउंट में OH नेगेटिव मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या बन जाएगा, बेसिक इन नेचर। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो साल्ट है वो हमेशा, ये बात नहीं है कि साल्ट हमेशा न्यूट्रल होंगे। साल्ट बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक साल्ट एंड बेसिक साल्ट। अगर रिएक्शन जो साल्ट है वो कैसे फॉर्म हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस से फॉर्म हुआ है, तो ओवरऑल वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करके, यानी कि न्यूट्रल साल्ट हमारा बनेगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस से बना है तो ओवरऑल इफेक्ट किसका होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा। तो जो साल्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, एसिडिक इन नेचर बनेगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड से बना है तो ओवरऑल इफेक्ट किसका बनेगा, हमारे पास बेस का बनेगा। तो जो हमारा साल्ट सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, बेसिक इन नेचर होगा। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, हमें कुछ 5 साल्ट के बारे में डिस्कस करना है, जिसको हम 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।